बाबा साहब माँ इस स्कूल में माँ मुझको अरे क्यों नीच बताते हैं। हे माँ मुझे नीची जाति कहकर के मुझे अपमानित करते हैं, मैं ये दुख का पार कैसे सहन करूं। इस स्कूल में माँ मुझको क्यों नीच बताते हैं। इस स्कूल में माँ मुझको क्यों नीच बताते हैं। कुत्ता बिल्ली जैसे मुझे कुत्ते और बिल्ली से भी बदतर समझते हैं। कुत्ता बिल्ली जैसे हमें दूर भगाते हैं। हे माँ इस स्कूल में सब लड़के मिलजुल कर बैठते हैं। हे माँ स्कूल में सारे बच्चे मिलजुल कर बैठते हैं, लेकिन माँ मेरे लिए सबसे पीछे बिठाता है मास्टर। इस स्कूल में सब लड़के मिलजुल कर बैठते हैं। सबसे पीछे मेरी माँ, सबसे पीछे मेरी माँ, हम वहाँ बैठते हैं। मेरी बात कहें हम कुछ मास्टर धमकाते हैं। स्कूल में माँ मुझको क्यों नीच बताते हैं। अगर मैं मास्टर से शिकायत करता हूँ तो मास्टर भी मुझे धमकाता है, बहुत मारता है। मैं कैसे कहूँ। और बताओ नल पर जाकर लड़के सब धूम मचाते हैं। नल पर जाकर लड़के सब धूम मचाते हैं। कर प्यास लगे मुझको, कर प्यास लगे मुझको, चपरासी पिलाते हैं। नल पर जाकर के सारे बच्चे धूम मचाते हैं, लेकिन मुझे नल को छूने नहीं देते। और जब मैं छू लेता हूँ तो मुझे बहुत मारते हैं माँ। और जिस दिन मैं खाना लेके जाता हूँ, जिस दिन चपरासी स्कूल में नहीं आता माँ, मैं प्यासा लौट करके चलाता हूँ, मेरे गले में कौन अटक जाता है। चपरासी ना कर आए प्यासे रह जाते हैं। मेरा खाना लड़के
डालते हैं। कुछ कहता हूँ मेरी माँ, कुछ कहता हूँ मेरी माँ, सब मिलके मारते हैं। मेरा खाना छीन करके कुत्तों को फेंक देते हैं। मैं भूखा लौट के चलाता हूँ माँ, मैं ऐसे कब तक रहूंगा। मैं सत्य कहूँ मैया, मास्टर धमकाते हैं। स्कूल में माँ मुझको, स्कूल में माँ मुझको क्यों नीच बताते हैं। अरे पवित्र कमाई 50 नोट की, राकेश कुमार पहुंच गया। अरे पवित्र कमाई मेरे भैया, हमको आज गई है न्योछा। और ग्राम मुखेटा की पावन भूमिया, हमको याद करे हरसा। और इस सुदर्शन नाम के इनको कहिए के रिश्तेदार लगत मेरे। और 10 नोटन की पवित्र कमाई, तेज सिंह बाबा पहुंच गया। और आज नाती कोयन ने अब तो के मंच पे आज पकड़ लो। और विजय पाल चाचा जी ने अब मंच पे आज बढ़ाए दो माँ। अरे आज भक्ति देखो उन्होंने मंच पे, और बाजा पे काय करो है शमा। देखिए भाइयों, आज इतने सभा के बीच में मैं एक बात तो जरूर कहूंगा। आज जो कुछ भी हूँ, शास्त्री हूँ, जो कुछ भी हूँ, आज मैं अपने चाचा जी की बदौलत हूँ। सत्य कह रहा हूँ, बिल्कुल सत्य वचन मेरा है। मैं अपने चाचा की बदौलत हूँ, आज मंच पर गायकी कर रहा हूँ। भैया इन सब ने मेरो मिल के बाजा पे मानो बढ़ाए दो। भैया पेश न बखत किया बजा पे, चाहे कितनों है जाए मेरे बखत सुध अपने किया बे भैया। कि मेरे
बाबा ने झेले दुख, हमें अब ज्ञान का लाभ है। बोलिए बाबा साहब की। मेरे साहब ने इतनी अपने जीवन में मुसीबत झेली, लेकिन एक बार की और बात बताएं, जब मेरे बाबा साहब कक्षा 5 की परीक्षा में पढ़ाई कर रहे थे, उस समय स्कूल से लौट करके आ रहे थे। उस समय बारिश बहुत तेज पड़ रही थी भैया, और बारिश पड़ने के बाद मेरे साहब भीग गए। उन्होंने क्या किया, एक दीवार के किनारे खड़े हो गए कि दीवार के किनारे खड़ा हो जाऊंगा, बारिश बंद हो जाएगी, मैं घर चला जाऊंगा। लेकिन हुआ क्या, छुआछूत की बीमारी इतनी प्रथा भारी थी, उस मकान मालिक ने धक्का मार दिया। कहा कि तू कौन है, किस जाति का है, महार जाति का है तो यहाँ पे मत टिक। मेरे साहब को वहां से भगा दिया। ठंड में कांपते हुए आए। उस समय मेरे साहब ने दीवार का केवल किनारा ही लिया भैया, इतनी जातिवाद करता थी। एक दीवार किनारे भीम मेरे खड़े भये हैं भाई। उस सेठ ने क्या किया, मेरी दीवार के पास मत खड़ा हो। एक दीवार के किनारे पहुंच गए साहब मेरे अब भाई। अरे तीनों तुरंत भगाए रे, हाय तीनों तुरंत भगाए रे, भग जा तू अन्यायी। उस सेठ ने भगा दिया। महाराज भीगते वर्षा में आए और पहुंच गए अब मैया से हवे बचन तो फरमाए। हे मां मैया मोको सर्दी लगी, मास्टर ने मोए भगाओ है। जब मेरे बाबा साहब उस घर पर आए, मां से बोले, मां मुझे दीवार के किनारे भी नहीं खड़े होने दिया, मैं स्कूल से वापस आया हूँ, मेरे सारे कपड़े भीग गए और मुझे मां बहुत ठंड लगी। मैं मां अब मैं स्कूल में पढ़ने नहीं जाऊंगा, कुछ भी करो। लेकिन मां भीमा कहने लगी, बेटा भीम अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो मेरा सपना कैसे साकार होगा, मेरा सपना कैसे साकार होगा। लेकिन जब मां के हृदय की आवाज भीम के कानों में भीम के हृदय पर जब लगी है जाकर के, तो भीम ने साहस नहीं तोड़ा। लेकिन मां बोली, बेटा भीम मेरा एक काम करना होगा। बेटा बोला, मां तेरा हर सपना और हर काम पूरा करने को तैयार हूं, अगर मैं इतना करूंगा तो तेरे जीवन में मैं अपना कभी उद्धार भी नहीं हो पाऊंगा। लेकिन मां रोने लगी। कैसे रोने लगी, बिलख बिलख के, मां बेटा भीम एक ही मेरा सपना है, वो मेरा पूरा कर देना बस। क्या? सुन बेटा भीम, रो रो के मैया बोली, सुन बेटा भीम हमारे है
बस मेरे सपने को साकार करना बेटा भी, चमकना सितारे की तरह। रो रो के मैया बोली, सुन बेटा भी हमारे, है आशीर्वाद मेरा, तुम चमको बन के सितारे। लगी बेटा भी, दलितों को याद रखना, तुम इनको मत भुलाना, इनको जो भूल गए तो नहीं इनका लगे ठिकाना। सोच तबे कुचले बहन भाइयों के लिए मत भूल जाना, इनका कहीं ठिकाना नहीं लगेगा, इनका एहसान तुझे चुकाना बेटा भी। इधर हमारी दादी मोहनलाल चाचा जी की माता जी 50 रुपए सम्मान करते हैं। सदियों से दुख झेले ये शोषित दलित बेचारे, आशीर्वाद मेरा, तुम चमको बन के सितारे। इन्होंने सदियों से अपने जीवन में कभी सुख नहीं जाना, मुसीबतों का पहाड़ इनके ऊपर टूट रहा है बेटा भीम। और क्या बोले माँ, कितने भी संकट आए तुम दिल में धीरज धरियो, जी भर के बेटा पढ़ना, फिर हक पर अपने लड़ियो। कितने भी संकट आ जाए लेकिन अपने धीरज को मत तोड़ना बेटा, अपनी पढ़ाई को पूरी करना। जब तुम सब पढ़ाई पूरी कर लोगे तो तुम्हें कोई रोकने वाला पैदा नहीं हुआ। बिन रोए न माँ खुद सुध को देती नहीं दूध दुलारे, है आशीर्वाद मेरा, तुम चमको बन के सितारे। और इसी बीच में ग्राम सुहावली की तरफ से जिला अलीगढ़ में हमारे जो कमेटी के अध्यक्ष हैं सब लोग भैया, दिलीप कुमार और नवीन कुमार और गुड्डू कुमार भैया और राजीव कुमार, इस सब 5 जने मिलकर के हमें सम्मान करते हैं। इनके गांव में मैं 3 बार कथा कह के आ चुका हूं भैया लोगों। ये इतनी खुशी थी कि यहाँ तक मेरे भैया लोग आए, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ।
कि इन्होंने मुझे वहां भी दर्शन आकर के यहाँ भी दे दिए। लेकिन बेटा भी एक अंतिम वचन हमारा तुम दिल में याद रखना, इस हिंदू धर्म को बेटा इस दिन तुम ध्यान करना। असर फिलहाल समझ में आए तुम बनियो पुत्र प्यारे, है आशीर्वाद मेरा तुम चमको बन के सितारे। रो रो के मैया बोली सुन बेटा भी हमारे, है आशीर्वाद मेरा तुम चमको बन के सितारे। भैया भीमा को अब भीमन के ऐसे वचन सुनाओ है, कि भैया भीमा ने अब भीम को ऐसे वचन सुनाओ है। बोलिए बाबा साहब की, तथागत गौतम बुद्ध की।